नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं पहले भी हर प्रोग्राम में ये कहता आया हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो या तो फिल्म इंडस्ट्री में है या फिल्म इंडस्ट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब उनको चाहिए होता है, तो मैं सबके सवाल लेता हूँ और उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ, चाहे कोई भी सवाल हो। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगे। अगर उससे भी रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप वो सवाल, उसका वीडियो या ऑडियो आप मुझे भेजें, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो है DOP। DOP मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इन फिल्म इंडस्ट्री। DOP का मतलब क्या है? DOP इज जो डिजिटल कैमरा यूज़ करता है कैमरामैन, और इससे पहले यूज़ करते थे रील वाला कैमरा। जो रील वाला कैमरा है उसको चलाने वाला या उसका जो हेड होता था वो होता था सिनेमाटोग्राफर। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सिनेमाटोग्राफर। तो DOP आजकल का वही कैमरामैन है, वही कैमरा हेड है जो पहले सिनेमाटोग्राफर हुआ करता था। तो ये फ़र्क है सिनेमाटोग्राफर और DOP में, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी में। एक DOP को बहुत अच्छी नॉलेज होती है जो टेक्निकल हो और एस्थेटिकल हो। टेक्निकल में मैं कहूँगा कि कैमरे की पूरी नॉलेज उसको होती है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट, उसको चलाने का तरीका, साथ में लेंसेज की नॉलेज, वो सब जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल उसमें आती हैं। एस्थेटिकल में एक DOP को फ्रेम सेंस, कलर सेंस, फ्रेमिंग इसमें मेन आ जाती है, और जो कंपोजिशन होती है वो इसमें सबसे ऊपर होती है। तो DOP उसको कंपोजिशन की सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो मूवमेंट वाली कंपोजिशन हो, चाहे वो स्टिल कंपोजिशन हो। यहाँ पे मैं मूवमेंट और स्टिल दोनों कंपोजिशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मूवमेंट वाली कंपोजिशन होती है उसमें स्टोरी टेलिंग होती है। उसको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कैमरा जो है वो पैन करना चाहिए या जूम इन करना चाहिए या टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना चाहिए या चार्ज करना चाहिए। ये कंपोजिशन होती है स्टोरी टेलिंग में जो यूज़ होती है, उसको मूवमेंट वाली कंपोजिशन बोलते हैं, मूविंग कंपोजिशन बोलते हैं। जो स्टैटिक होती है कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए ट्राइपॉड पे कैमरा रखे हुए हैं और ट्राइपॉड पे कैमरा रख के अगर आप किसी शॉट को लेते हैं तो उसमें आपको विदाउट पैनिंग, विदाउट टिल्टिंग, ये जो सब चीज़ें हैं जब आप नहीं करते हैं तो एक फ्रेम में, यानी कि कह लीजिए या तो OTS हो या आप कह लीजिए 3 शॉट हो, 2 शॉट हो, इस टाइप के जो स्टैटिक शॉट्स होते हैं ज़्यादातर जो है हम उनको ज़्यादातर स्टैटिक शॉट बोलते हैं, और उसकी कंपोजिशन भी उसको मालूम होनी चाहिए। कौन सा कैरेक्टर कहाँ आएगा, कैसा होगा, किस तरीके से ओवरलैप होगा, फोकस शिफ्टिंग कैसे होगी, ये जो सब चीज़ें हैं ये एस्थेटिकल कंपोजिशन होती है। जो मूवमेंट और स्टैटिक, ये दो टाइप की कंपोजिशन कैमरामैन को या DOP को मालूम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, DOP को मैं अपने अनुभवों से बात करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। उन लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कि वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं। ये एक DOP का एक मेरे ख्याल से ये या तो चलन है, या जहाँ वो काम किया करते थे पहले तो उन डायरेक्टर्स ने उनको ये शिक्षा नहीं दी कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के आइए, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी एज DOP, अगर वो समझ में नहीं आएगी तो वो जो शूट है या वो जो स्टोरी है या वो जो सीन है या वो जो शॉट है उसको पकड़ने के लिए आपको डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा।
यानी कि फिर डायरेक्टर के ऊपर टोटल आ जाता है और आप ऐसा फील कराते हैं जैसे एक राजा जो है एक सैनिक को बस आदेश देता है कि मुझे ये 3 शॉट चाहिए, मुझे ये 2 शॉट चाहिए, मुझे ये क्रेन शॉट चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो डायरेक्टर बताता जाता है और बेचारा जो डीओपी है वो एक तरह से सैनिक की तरह बस वो काम करता रहता है, करता दास बन जाता है वो एक तरह से। अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, अगर वो सीन की मूड को समझता है, अगर वो शॉट्स का जो सही तरीके से कहे कि ये इनपुट होना चाहिए उसके अंदर, वो पूरे सीन को समझे। जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ ली है तो सीन तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि आपकी स्टोरी जो है वो यहाँ से चलेगी और वहाँ जाके ख़त्म होगी, इस बीच में ये सब चीज़ आएगा। तो मैं हर डीओपी को ये बोलूँगा कि आप एज डीओपी अधूरे हैं जब तक आप कोई स्क्रिप्ट को पूरा नहीं पढ़ लेते। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, पूरे स्टोरी को अच्छी तरीके से पी जाइए आप। जैसे डायरेक्टर पीता है वैसे डीओपी को भी पीना चाहिए कि घोट के पी जाओ आप कि पूरी स्क्रिप्ट क्या है, पूरा मूड क्या है, पूरे एक्टर्स वगैरह और ये सब चीज़ उनके कैरेक्टर्स क्या है। तो उसी तरीके से शॉट लगाने में आपको बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है। ये चीज़ मैं इसलिए भी कहता हूँ कि कई बार डायरेक्टर जो है उस सीन का जब शूट करवाता है डीओपी से, तो कई बार डायरेक्टर जो है वो बहुत सारी जो बारीकियां हैं वो भूल जाता है, बहुत सारे शॉट्स भूल जाता है, बहुत सारे एंगल्स भूल जाता है। तो डीओपी अगर वहाँ पे अटेंशन रहता है क्योंकि उसने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, पूरा सीन समझा है, पूरे शॉट डिवीज़न उसको मालूम है, तो वो वहाँ पे डायरेक्टर को थोड़ा सा करेक्ट करा सकता है या उसके कानों में एक इनपुट डाल सकता है कि आप ये भूल गए हैं या ये ऐसे ले ले तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। तो डिस्कशन के बाद अगर डायरेक्टर जो है भूल गया होगा तो वो बिल्कुल यस बोलेगा और आपको थैंक यू भी बोलेगा। लेकिन अगर आप जैसे सेशन करते हैं तो अगर वो डायरेक्टर कहता है उस समय कि नहीं मेरे को इतना ही चाहिए, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को उसके ऊपर फोर्स ना करें, वहाँ पे आप वापस अपने आप को कर लीजिए, वहाँ पे आप फोर्स डायरेक्टर के ऊपर ना करें। एक डीओपी को सबसे पावरफुल जो एक मैं एलिमेंट कहूँगा कि डीओपी के पास जो सबसे पावरफुल एलिमेंट है वो कंपोजिशन का है। कंपोजिशंस के मैं कुछ आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, आप इनमें सब में देखिएगा कि इसमें कंपोजिशन क्या क्या कहती है। एक और चीज़ है, डीओपी और डायरेक्टर को अगर मैं कहूँ कि इस जोड़ी को अगर सही तरीके से गाइड किया जाए या सही तरीके से रख दिया जाए या ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए, एक दूसरे के बगैर ये अधूरा फील करें, तो समझिए आपकी फिल्म बहुत अच्छी शूट होगी। क्योंकि एक डायरेक्टर का और एक डीओपी का जो रिलेशन है वो कह लीजिए कि ऐसा है जैसे पूरा जो फिल्म हम पर्दे पे देखेंगे वो इन दोनों का ही जो मास्टर गेम है वो ये है। इन दोनों का अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। शूट करने से पहले स्क्रिप्ट के ऊपर बैठें, स्टोरी बोर्ड अगर बनाया है तो स्टोरी बोर्ड के ऊपर भी आप डिस्कस करें, सीन शॉट डिवीज़न और इन सब चीज़ों पर डिस्कस करें। आप वहाँ पे एक डीओपी जो है अपना भी होमवर्क करता है, अपना होमवर्क करता है, वो देखता है कि भाई मुझे यहाँ पे हो सकता है क्रेन चाहिए या ये शॉट में वैसा लूँगा ऐसा लूँगा, तो वो प्लान कर सकता है।